सलीम, मुकदमा नंबर 19 और 20 बताया जा रहा है, ये मुकदमा क्या है, तफसीलात से अपडेट कीजिएगा। बज़ाहिर इस बिना पर दर्ज किया गया है कि राना सनाउल्लाह ने जो है एक कलर कहार में जो है एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी थी, उसमें जो है वो शिरकत की थी और वहां पर जाकर जो है उस सोसाइटी का इफ्तिताह भी किया था। और उसके मालिक ने जो है मुबैना तौर पर, जिस मालिक का जो नाम है इखलाक अहमद, उनकी तरफ से मुबैना तौर पर राना सनाउल्लाह की अहलिया को 2 फार्म हाउस जो है वो गिफ्ट करने का इल्जाम लगाया गया था। और इस इल्जाम की बुनियाद पर जो है राना सनाउल्लाह को जो है एंटी करप्शन रावलपिंडी ने तलब किया था, लेकिन जो है राना सनाउल्लाह वहां पेश नहीं हुए, जिसके बाद जो है वो आज उनके गिरफ्तारी के आर्डर जारी कर दिए गए हैं। और अब मैं आपको ये बताऊं कि थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पर मशीर एंटी करप्शन मुसद्दक अब्बासी जो है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम तफसीलात से जो है वो सलीम, अपडेट कीजिएगा, क्या वजीर दाखिला को पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? सवाल से अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, कानून जो है वो ये कहता है कि जो कोई आईनी ओहदा है उसकी तो गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकती, जैसे सदर पाकिस्तान है और गवर्नर पंजाब है। और उसके अलावा तमाम जो ओहदेदार अगर हैं भी, किसी के पास कोई भी ओहदा हो तो उसको भी आइन और कानून के तहत जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है। इसीलिए जो है राना सनाउल्लाह पर जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया। और मुकदमा दर्ज करने के बाद जो पंजाब की पुलिस है, रावलपिंडी पुलिस, वो इस्लामाबाद भी पहुंच चुकी है। और हमें जो यहाँ पर मुसद्दक अब्बासी साहब हैं उनकी तरफ से भी ये बताया गया है कि कानूनी तकाजे पूरे करते हुए जो है वो तमाम कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। और ये टीम जो है वो भेजी गई है, थाना कोहसार में जाके पहले रिपोर्ट करेगी। ऑफिशियल तरीका यही होता है कि एक जिले की पुलिस अगर दूसरे जिले में जाती है या वफाक में जाती है या दूसरे सूबे में जाती है तो वहां जाकर रिपोर्ट करनी होती है, थाना कोहसार जाएगी और फिर वहां से जो है मुतलका पुलिस लेकर फिर आगे जो है वो राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी जो है वो यकीनी बनाई जाएगी। लेकिन क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वफाक और पंजाब की जो लड़ाई चल रही है सियासी तौर पर, उस लड़ाई की वजह से जो है ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। यकीनन जो है वो पंजाब की पुलिस जो है रावलपिंडी की पुलिस वो थाना कोहसार जाएगी और जाकर जो है उनको रिक्वेस्ट करेगी कि हमें अपनी पुलिस की नफरी दें, हमने जो राना सनाउल्लाह है उनकी गिरफ्तारी अमल में लेकर आनी है। क्योंकि जो सीनियर सिविल जज है उनकी तरफ से राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के जो वारंट है वो जारी कर दिए गए। और जो वारंट है वो दफा 420, 468, 471, 109 और 467 के तहत जारी किए गए। और इस जो वारंट है उसमें ये कहा गया है कि राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके आज अदालत में पेश किया जाए। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि आइन और कानून तो ये कहता है कि अगर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है तो वहां पर उसके लिए गिरफ्तारी के लिए छापा मारा जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि अब राना सनाउल्लाह एक बड़ी शख्सियत है, वफाकी वजीर दाखिला है, उनके अंदर जो है वो काफी जो अमन अमान कायम करने वाली एजेंसीज आती हैं, तो अगर ये सारी सूरत रही तो मैं ये समझता हूँ कि आज इनकी गिरफ्तारी मुमकिन शायद ना हो पाए। लेकिन उसके लिए जरूरी है अब राना सनाउल्लाह गिरफ्तारी, अगर वो पंजाब की हदूद में कहीं भी जब आएंगे, यकीनन वो फैसलाबाद के रहने वाले हैं और उनको अपने घर भी जाना होता है, तो अगर उन्होंने पंजाब की हदूद में आना तो उससे पहले उनको अपनी जमानत करवानी जरूरी होगी। और इसके लिए जमानत जो है अब यही तरीकाकार होगा कि शायद वो पहले हिफाजती जमानत लेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, फिर जो है वो मुतलका रावलपिंडी की अदालत में जाएंगे और अदालत में जाने के बाद जो है फिर वहां पर उनकी जमानत, तो उसका जो है अदालत का अख्तियार है कि उनकी जमानत लेते हैं या नहीं लेते, ये बात की बात है। लेकिन अब उसके लिए पहली बात यही है कि राना सनाउल्लाह को जो है अपनी हिफाजती जमानत लेने के लिए जो है वो इस्लामाबाद की जो हाई कोर्ट है वहां से रजू करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर जो है अगर वो मूव करेंगे तो फिर उनकी गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती है। क्या ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है? केस कब से चल रहा है, कब जो है वो इन्हें पेश होना था, उससे भी मुतालिक अपडेट कीजिएगा। दूसरी जानिब ये बताइएगा कि नून लीग के सवाल से क्या मौकफ है, क्योंकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियों से तो नहीं हम डरते। जी देखिए, ये सियासी मामला होता है और इसमें कोई भी ये नहीं कहेगा कि हम गिरफ्तारी से डरते हैं और डर की वजह से हम जो है वो भाग गए। लेकिन एक आईनी और कानूनी रास्ता तो हर किसी ने अपनाना होता है और ये आईनी और कानूनी रास्ता अब राना सनाउल्लाह को भी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हो चुका है उसके लिए अब एक ही फोरम रह गया और वो फोरम यही है कि वो पहले अदालत में जाएं, अदालत में जाकर जो है वो अपनी जमानत करवाएं और उसके बाद जो है अब उनको आइन और कानून के मुताबिक एंटी करप्शन में भी पेश होना पड़ेगा और वहां जाकर अपना जो उन पर जो चार्ज लगा है, जो FIR दर्ज हुई है, उसका उनको जवाब देना पड़ेगा कि जो उन पर इल्जाम लगा है वो सही है या गलत है या विक्टिमाइजेशन की गई है सियासी तौर पर। सलीम शेख हमारे साथ रहेगा, रेहान शेख इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं।